हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री रूफ अल्ट्रा में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फोर्थ यूनिट का लास्ट टॉपिक लेके आए हैं, नाइट्रीन जनरेशन। छूटा हुआ है यहाँ पे, जनरेशन, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन। इसी को हम इमिडिजीन्स भी कहते हैं, है ना। ये होता क्या है, ये एक तरह का बाई रेडिकल इंटरमीडिएट है। बाई रेडिकल इंटरमीडिएट कहने का मतलब इसमें दो फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं, है ना। और ये एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल होता है, और जो कि रिएक्शन इंटरमीडिएट है, मतलब रिएक्शन के बीच में बनता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है दो टाइप का होता है, सिंगलेट और ट्रिपलेट। जैसे हमने कार्बीन में देखा था, ठीक है, कार्बीन कैसा था, सिंगलेट और ट्रिपलेट था। ठीक है, तो उसी टाइप से नाइट्रीन भी सिंगलेट और ट्रिपलेट होता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या कंडीशन इस नाइट्रोजन में मौजूद होगा। नाइट्रोजन में क्या होगा, एक सेक्सटेट सिस्टम होगा, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम होगा। यहाँ पे मगर इस बॉन्ड को मिटा के यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बना दूं, तो यहाँ पे नाइट्रोजन में कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन बैलेंस सेल। अब ये आर का इलेक्ट्रॉन भी किस में है, नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में है, तो उसको भी हम काउंट कर लेते हैं। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, किससे, कार्बीन से भी। कार्बीन जो हमने देखा है इससे पहले, इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कौन है, ये है, नाइट्रीन है। ठीक है, इसके पास क्या है, एक बॉन्ड पेयर है, यहाँ बॉन्ड पेयर, ठीक है, एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, और 2 रेडिकल इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 2 रेडिकल या तो लोन पेयर के रूप में रह सकते हैं या फिर फ्री भी रह सकते हैं। ठीक है, इसी के आधार पर इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। देयर आर 2 टाइप्स, पहला है सिंगलेट और दूसरा है ट्रिपलेट। सिंगलेट किसे कहेंगे, जिसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 आएगी, और ट्रिपलेट किसे कहेंगे, जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आएगी, 3 आएगी। अब देखते हैं, अगर मान के चलो इसके जो 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो पेयर सिस्टम में आ जाए, मतलब क्या आ जाए, दोनों के दोनों पेयर हो जाए। जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ, एक ऑर्बिटल में आ गया, तो हाइब्रिडाइज हो गया। इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया, sp2। संरचना को भी हम साथ में लेके चलते हैं, आप अलग से डिफाइन कर लेना टॉपिक वाइज। नाइट्रीन बता देना, जनरेशन बता देना, स्ट्रक्चर जनरेशन अभी हम बताए नहीं है, स्ट्रक्चर को देख रहे हैं और नाइट्रीन का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। क्लियर है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। ठीक, स्ट्रक्चर में क्या होता है कि इसमें जो है, जब इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं उस कंडीशन में इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3, 3 ऑर्बिटल यहाँ पे आपको दिख रहे हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो क्या होगा, वो sp2 होगा, sp3 नहीं, sp2 होगा। और इसके पास क्या होगा, एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल मौजूद होगा। अब इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है ही नहीं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है। कहने का मतलब इसकी जो टोटल एस वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अब उस कंडीशन में स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं, तो 2 इंटू एस का वैल्यू क्या है, 0 है, +1 = 1। ठीक है, इस कंडीशन में क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा आपका सिंगलेट नाइट्रीन। ठीक है, इसका कंडीशन क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, तो क्या होगा, डाईमैग्नेटिक इन नेचर होगा। ठीक है, डाईमैग्नेटिक कहने का मतलब ये जो है चुंबकीय प्रवृत्ति नहीं दिखाएगा। दूसरा क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, और सबसे अहम चीज यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो सिंगलेट स्टेट होता है वो क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट होता है, और जो ट्रिपलेट स्टेट होता है वो ग्राउंड स्टेट होता है। ठीक है, ट्रिपलेट की भी बात करते हैं, जहाँ ट्रिपलेट में क्या होगा, 2 ये बाई रेडिकल सिस्टम होगा। डाई रेडिकल सिस्टम मतलब 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में होंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp, मतलब 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, बाकी जो 2 है वो क्या है, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। क्लियर है यहाँ तक। अब दोनों अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में क्या होंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब इसकी स्पिन क्या होगी, +½ इसकी स्पिन भी क्या होगी, +½ दोनों को मिला देंगे तो क्या आ जाएगा, 1। अब s की वैल्यू क्या आ गई, 1, तो 2 इंटू एस की जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू 3, ट्रिपलेट स्टेट। ठीक है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ पे जो क्या है,
सेम स्पिन वाले दो इलेक्ट्रॉन हैं, प्लस हाफ, ठीक है। तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा। जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल तो ये है ही, ठीक है। तो हमने कहा ट्रिपलेट क्या होता है, ग्राउंड स्टेट होता है, और सिंगलेट क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट होता है। मतलब ज्यादातर जो आपको नाइट्रीन्स देखने को मिलेगा रिएक्शन के बीच में, वो किस स्टेट में मिलेगा, ट्रिपलेट कंडीशन में होगा। कार्बिन में भी ऐसा ही है, मैं कार्बिन में ये टर्म नहीं बता पाया था। ट्रिपलेट कार्बिन जो था वो क्या था, ग्राउंड स्टेट था, और सिंगलेट कार्बिन क्या था, एक्साइटेड स्टेट था, ठीक है। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या होती है, लो होती है ग्राउंड स्टेट, और ये क्या था, एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या होगी, कम होगी, मतलब ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा किसकी तुलना में, सिंगलेट स्टेट की तुलना में ये लेस स्टेबल होगा। ऑक्यूपेंसी की बात करें या फिर ऑकरेंस की बात करें तो ट्रिपलेट नाइट्रीन आपको रिएक्शन में 99% तक आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत ही कम केसेस में 0.1% ही क्या कह सकते हो आप, सिंगलेट नाइट्रीन को पाते हो, ठीक है। तो ये तो रहा नाइट्रीन का ओवरऑल रिव्यू, इंट्रोडक्शन और उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिकैप करके देखिए, है ना, वापस करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, 100% गारंटी है। और नाइट्रीन क्या होता है ना, कई जगह छोटा सा दिया रहता है, उसके बाद उसको पैक कर दिया जाता है। तो अभी मैं इस वीडियो में डिटेल लेके आया हूँ कि किस तरह का नाइट्रीन होता है, नाइट्रीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिंगलेट नाइट्रीन क्या है, ट्रिपलेट नाइट्रीन क्या है, और साथ साथ में उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा वो तो देख लिए, जनरेशन कैसा होगा और रिएक्शन कैसा होगा नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूं, ओके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखते हैं उसका जनरेशन में सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि होता क्या है। फोटोलाइसिस और थर्मोलाइसिस के द्वारा इसका जनरेशन हो सकता है, ठीक है। एसाइल एजाइड को लेते हैं, एसाइल एजाइड कुछ इस तरह से होता है, N3 जिसको कभी लिखते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। इसका जब हम फोटोलाइसिस कराते हैं तो N2 बाहर निकल जाता है और क्या देता है, नाइट्रीन देता है, ठीक है। इसी प्रकार यदि फोटोलाइसिस अगर नहीं करा रहे हैं तो थर्मल रिएक्शन में भी क्या देता है, ये एजाइड जो है N2 बाहर निकालता है और हमको क्या देता है, नाइट्रीन्स देता है, ठीक है। एक अच्छा और जनरेशन मेथड है बेस कैटालाइज अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन मतलब क्या है, 1-1 एलिमिनेशन, ठीक है। होता क्या है कि एक ही एटम से क्या हो, दोनों लिविंग ग्रुप जो है निकले तो उसको हम क्या कहेंगे, 1-1 एलिमिनेशन या फिर अल्फा एलिमिनेशन। तो ये क्या होता है, बेस कैटालाइज होता है, मतलब यहाँ पे कोई बेस है, ठीक है, NaOH हो सकता है। बेस क्या करेगा, एसिड का जो प्रोटॉन है H+, उसको क्या कर लेगा, ये BH बना लेगा, प्रोटॉन लेके इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ देगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ देगा तो उस कंडीशन में X जो है रिमूव हो जाएगा, और इस कंडीशन में क्या बनेगा आपका, नाइट्रीन्स बनेगा, ठीक है, या फिर इमिडिजीन्स बनेगा, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया, प्रोटॉन गया बेस के साथ में, X बाहर निकल गया, ठीक है। अगर मान के चलो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, NaOH ले लेते हैं, तो ये OH- और ये हो गया सोडियम प्लस। तो OH- किससे रिएक्ट करेगा, प्रोटॉन से रिएक्ट करेगा। Na+ किससे रिएक्ट करेगा, X के साथ में रिएक्ट करेगा, मतलब दोनों को यहाँ से निकाल दिया, ठीक है। एक को इलेक्ट्रॉन छोड़ते हुए, एक को इलेक्ट्रॉन लेते हुए, क्लियर है। ये हो गया हमारा बेस, तो क्या बन गया, नाइट्रीन्स। अब इसी का और की एग्जाम्पल है, यहाँ पे अगर Br रख देते हैं इनकी जगह, यहाँ है H रख देते हैं, बेस क्या करेगा, इसको ले लेगा, अब Br जो यहाँ बाहर निकलेगा सेम क्या बनेगा, नाइट्रीन बनेगा। अब देखते हैं अगला इसका रिएक्शन कैसा होगा। तो इसमें मेनली दो टाइप का रिएक्शन होगा, एक तो होगा एडिशन रिएक्शन या फिर कह सकते हो सिग्मा ऑन पाई इंसर्शन, और दूसरा है रीअरेंजमेंट। दोनों को देखते हैं। तो यहाँ पे इंसर्शन कहने का मतलब बॉन्ड को अल्फा बॉन्ड में, ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड में इंसर्शन होगा, मतलब ये जो नाइट्रीन है यहाँ के सिग्मा बॉन्ड को क्या कर देगा, हटा के खुद यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हमने दिखाया, ठीक है। ये क्या है, CH3 है, C2H5 है और C3H7 है, तीनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, मतलब अलग अलग ग्रुप है, ठीक है। तो ये सिग्मा बॉन्ड को यहाँ से रिप्लेस कर देता है, क्या बनाता है, कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनाता है। दूसरा है ये जो एग्जाम्पल है सिग्मा इंसर्शन का है। दूसरा है पाई इंसर्शन। क्या होगा, जब डबल बॉन्ड यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में हो तो कार्बिन का रिएक्शन हमने देखा था, जैसे कार्बिन का रिएक्शन होता था
ये जो नाइट्रोजन था ये हो सकता था ट्रिपलेट या सिंगलेट, दोनों हो सकता था। ठीक है, जनरली ट्रिपलेट ही देखने को मिलता है, तो ट्रिपलेट ही मैंने यहाँ पे दिखाया है। लेकिन जब हम पाई बॉन्ड में इंसर्शन की बात करें तो यहाँ पे ऑलवेज क्या आएगा, सिंगलेट। सिंगलेट कार्बन ज़्यादातर यहाँ पे क्या करता है, अटैक करता है और इस तरह से रिंग फॉर्म करता है। मतलब पाई बॉन्ड को यहाँ से तोड़ दिया और खुद आके दोनों तरफ यहाँ पे क्या होगा, होमोलाइटिक फिजन होगा। ठीक है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ कार्बन कार्बन के पास सिंगल सिंगल हो गए। अब यहाँ नाइट्रोजन क्या करता है, आके यहाँ पे बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमको साइक्लिक कंपाउंड जो है देखने को मिलता है। अगला है रीअरेंजमेंट की बात। तो एक फेमस रिएक्शन है, इस रिएक्शन में क्या होता है, देखिए यहाँ पे कंपाउंड हमने ले लिया है, इसका रिएक्शन हम बेस के साथ कराते हैं, Br2 THF। THF यहाँ पे क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होके ये जो NH2 है वो कहाँ जुड़ जाएगा, इस वाले कार्बन के पास जुड़ जाएगा। यहाँ पे आपने प्रोडक्ट में देखा है। अगर इसको हम पूरा एक्सप्लेन करना चाहें, मैकेनिज्म देखना चाहें, और ये जो ग्रुप है इसको मैं R मान लूँ, ठीक है, R मान लूँ, तो ये क्या बन जाएगा, RCONH2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बेस है, बेस क्या करेगा, यहाँ पे H को ले लेगा, H को क्या ले लेगा, प्रोटॉन के रूप में ले लेगा। प्रोटॉन के रूप में लेगा तो यहाँ पे नाइट्रोजन में क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब Br यहाँ पे ऐड कराएंगे तो ये नेगेटिव चार्ज के साथ में क्या हो जाएगा, ब्रोमीन जुड़ जाएगा, ये हो गया ब्रोमीन। ठीक है, अब ब्रोमीन जुड़ने के बाद में यहाँ पे क्या होगा, आपको क्लियरली मैंने बता दिया हूँ, बेस कैटालाइज अल्फा एलिमिनेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा, बेस कैटालाइज अल्फा एलिमिनेशन, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। बेस क्या ले लेगा, प्रोटॉन को। अगर यहाँ पे NaOH है, NaOH लिए हम, Na प्लस और OH माइनस, OH माइनस के साथ में ये जुड़ गया और Na प्लस के साथ में वो जुड़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रीन बनता है, ये रहा नाइट्रीन इंटरमीडिएट, जो कि रीअरेंज, यहाँ पे देखो रीअरेंजमेंट भी दिखाया है। ठीक है, ये तो आपका क्या होगा, बेस कैटालाइज रिएक्शन, और यहाँ पे रीअरेंज बनके क्या बनाता है, आइसोसाइनाइड बनाता है। ये क्या है, आइसोसाइनाइड, NCO। ठीक है, Cn होता तो क्या था, साइनाइड था, लेकिन ये क्या है, NC है, मतलब आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पे क्या बन गया, रीअरेंजमेंट हो गया। अब रीअरेंजमेंट होने के बाद में यहाँ पे R जो है कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है, और सॉरी यहीं पे देख लीजिए, R क्या होगा, नाइट्रोजन में शिफ्ट हो जाएगा। अगर हम इसके रीअरेंज प्रोडक्ट में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इसका सीधा सीधा यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। इधर क्या आ जाएगा, H2, और इधर क्या आ जाएगा, O। तो H2 और ये वो CO2 बन जाएगा, और ये H2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो RNH2 और CO2। RNH2, R के साथ में NH2 जुड़ा है, तो R के साथ में NH2 जुड़ा है, और CO2 जो है बाहर निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से इसका मैकेनिज्म है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके, और अपने अपने फ्रेंड्स के साथ में थोड़ा बैठ के एक साथ स्टडी करने का प्रयास करें, ताकि दोनों को समझ में आए। और जैसे किसी को समझाते हैं, एक चीज़ और है, देखिए, पढ़ना और पढ़ाना दोनों में अंतर है। जब आप इसको समझ के किसी को समझाएंगे तो आपका जो नॉलेज है वो फिक्स होता जाएगा। ठीक है, नॉलेज क्या होगा, फिक्स होते जाएगा। इसलिए कहते हैं कि सेमिनार दीजिए, है ना, सेमिनार देने से जो टॉपिक आपका रहता है वो फिक्स हो जाता है। ठीक है, कई जगह ये सिस्टम लगा रहता है कि MSc में आप सेमिनार दो। ठीक है, तो उनका उद्देश्य यही रहता है कि कम से कम एक टॉपिक आपका कंफर्म हो जाए। ठीक है, तो वो एक बेस्ट चीज़ें होती हैं, तो आप उसको हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स को समझाइए, ठीक है, बताइए, और चैनल के बारे में बताइए, ताकि वो लोग भी क्या करें, चैनल का फ़ायदा उठा सकें। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन जो है बहुत ही शुभ हो। थैंक यू।